W3 स्कूल की इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सी में स्विच क्या है, कैसे यूज़ करना है, उसको हमें प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है, वो सभी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि हमने अभी तक सी में क्या क्या सीख लिया है। तो अभी तक हमने यहाँ पे सीखा हुआ है सी का इंट्रोडक्शन, सी में सिंटेक्स, सी के आउटपुट, सी के कमेंट, सी के वेरिएबल, सी के डेटा टाइप, सी के कॉन्स्टेंट, सी ऑपरेटर, सी इफ एल्स, और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे सी में स्विच। यहाँ पे हम देखेंगे स्विच, सी स्विच क्या है ना। इफ एल्स स्टेटमेंट में देख लिया। तो अब यहाँ पे फिर इसके बाद वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब देखिए सी में स्विच क्या होता है। इन सी प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स यू कैन यूज़ द स्विच स्टेटमेंट। आप जैसे कि बहुत सारे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते थे किसी भी हम जैसे कि पुराने प्रोग्राम्स के बारे में बात करूं तो वहाँ जहाँ पर हमें बहुत सारे इफ एल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें बार बार इफ एल्स का यूज़ ना करना पड़े। और स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे कोड ब्लॉक होते हैं और उन्हीं कोड ब्लॉक में क्या होता है, एक कोड ब्लॉक को ये सेलेक्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। वो आगे प्रोग्राम में देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले इसका आप यहाँ पे सी का थोड़ा सा यहाँ पर सिंटेक्स देख लीजिए सी में स्विच का। तो सिंटेक्स में यहाँ पे सबसे पहले हमें स्विच लिखना है, फिर अपना एक्सप्रेशन लिखना है। हमारा जो एक्सप्रेशन है आगे प्रोग्राम में चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेशन देना है, फिर यहाँ से हमारा कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है। उसके बाद अपना केस 1 रख देंगे, जो भी हमारा केस एक्स या बाई हमने दिया है यहाँ पर आप केस 1 केस 2 या फिर आप जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं आप वो रख लेंगे। फिर इसके बाद का जो एरिया है ये आपका कोड एरिया रहता है, जहाँ पर हम अपना प्रिंटफ फंक्शन लगाते हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर कोड लिखना होता है, फिर ब्रेक लगाएंगे। अब ब्रेक क्या है, ब्रेक का आगे आपको मैं बता दूंगा, लेकिन देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि स्विच ब्लॉक से यहाँ पे बाहर हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा कोई मान लीजिए कोड एग्जीक्यूट हो गया है ना, तो अगर तो वहाँ पे क्या होता है कि कोड ब्लॉक को हमारे रोक देता है यहाँ पे ब्रेक जो है। तो इस तरह से वहाँ से एग्जीक्यूशन हमारा रुक जाता है। तो ब्रेक का काम ये होता है, हम प्रोग्राम में देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला है दूसरा, अगर केस हमारा है कोई, फिर यहाँ पे कोड एरिया, फिर यहाँ पर हमने फिर ब्रेक लगाया, यानी कि हमारे कुल मिलाकर के प्रोग्राम को रोक देता है, बाहर ला देता है, हमारे एग्जीक्यूशन को रोकता है। अब इसके बाद देखिए डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कोई कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं करी, जैसे केस 1 यहाँ पे कुछ हमने एक्सप्रेशन दिया, अब वो एक्सप्रेशन ना तो हमारे केस 1 से मैच कर रहा है, ना तो हमारे केस 22 से मैच कर रहा है, ना केस 20 से, कुछ भी जो आप यहाँ पे रखेंगे 1 2 आप अगर कोई उससे मैच नहीं करता है तो फिर डिफ़ॉल्ट में आएगा, और डिफ़ॉल्ट में जो हम यहाँ पे कोड ये रखेंगे उसको वहाँ पे प्रिंट करेगा। तो डिफ़ॉल्ट का काम ये रहता है। अब देखिए प्रोग्राम में अगर मैं थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ कि सभी में काम कैसे करता है, स्विच काम कैसे करता है, वो यहाँ पर हमने कुछ लिखा आपके लिए थ्योरी, आप ये भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड वंस, हमारा एक पहला पॉइंट बनता है। और वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। जो भी हम एक्सप्रेशन में वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ए इज ग्रेटर देन बी कर दिया। अब अगर ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन बना दिया, अब उसको वैल्यू से यहाँ पर हर केस से यहाँ पर मैच करेगा। यहाँ पर प्रोग्राम जब आप समझेंगे तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा दूसरा बनता है। फिर इसके बाद यदि कोई केस अगर मैच होता है तो कोड हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर जैसे कि केस 1 ही मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे मैच कर गया, तो ये हमारा कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्रेक हमारे उस प्रोग्राम को आगे के लिए रोक देगा और यहीं पर हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, आगे फिर नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमारा ये चलता है। और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि स्विच ब्लॉक से ये हमारा बाहर हो जाता है और कोड एग्जीक्यूशन को रोक देता है। अब इसके बाद हमारा जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन हमने आपको पहले बता दिया। अगर कोई कंडीशन अगर मैच नहीं होती है तो ऐसे में फिर वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट कुछ प्रिंट करवाने के लिए आप डिफ़ॉल्ट सेक्शन में आप जो भी रखते हैं वो हमारा वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये स्विच काम करता है। अब ये हम आपको प्रोग्राम दिखा देते हैं, एक बार आपकी सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h के साथ हमारा यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होता है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हैज इंक्लूड stdio.h के साथ हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। और इसके बाद हमने वही अपना मेन फंक्शन इंट मेन, और इंट मेन हमने लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट का, तो इंट डे के नाम से हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जिसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, यहाँ पे 5 रख दी। ये हमारा वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 5 रख दी। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने आपको बताया था, जैसे कि आपको सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या था, स्विच था। स्विच के बाद हमने वहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ किया था।
तो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर जो वेरिएबल हमने बनाया उसको हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया। हमने डे नाम का एक वेरिएबल बनाया तो उसको हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में रख दिया। अब क्या था, यहाँ से हमने आपको बताया था कर्ली ब्रेस हमारे स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेस हमारे स्टार्ट हुआ। अब वहाँ पर हमने केस एक्स रखा था और फिर ये हमारा कोड एरिया था और यहाँ पर फिर हमने ब्रेक लगाया था। तो यहाँ पर केस एक्स था, वहाँ पर हमने केस 1 कर लिया और कोड एरिया में हमने प्रिंट ऑफ मंडे लिख दिया हुआ, फिर ब्रेक लगा दिया। इसी तरह से हमने दूसरा केस बना लिया। दूसरे केस में हमने यहाँ पे प्रिंट ऑफ लिखा, प्रिंट ऑफ में हमने यहाँ पर ट्यूसडे लिखा और यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। फिर हमने तीसरा केस लिया, तीसरे केस में हमने प्रिंट ऑफ लिया और प्रिंट ऑफ में यहाँ पर वेडनेसडे लिखने के बाद हमने यहाँ पर ब्रेक ले लिया। इसके बाद चौथा केस हमने लिया, फिर प्रिंट ऑफ लिखने के बाद यहाँ पर थर्सडे हमने ले लिया और यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। फिर यहाँ पे पाँचवा केस हमने लिया, पाँचवें केस के बाद यहाँ पर हमने अपने कोड एरिया में प्रिंट ऑफ फंक्शन लिया, प्रिंट ऑफ फंक्शन में हमने यहाँ पर फ्राइडे लिया, फिर यहाँ पे ब्रेक। इसके बाद हमारे जो केस नंबर 6 में हमने यहाँ पर प्रिंट ऑफ लिया और यहाँ पे फिर सैटरडे लिखा और ब्रेक लिया। इसके बाद केस 7 में हमने प्रिंट ऑफ लिया और संडे यहाँ पर ब्रेक लगाया, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोज होता है हमारा, रिटर्न 0 और यहाँ पर ये हमारा पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा स्विच स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले स्विच हमने लिखा, स्विच के बाद कंडीशन हमने वहाँ पर एक्सप्रेशन जो दिया था एक्सप्रेशन हमने ले लिया, फिर कर्ली ब्रेस के साथ यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। केस अपने हमने यहाँ पे बनाया, फिर इसके बाद प्रिंट ऑफ फंक्शन जो कोड एरिया थी यहाँ पे आपको प्रिंट ऑफ फंक्शन लिखना और यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट कराना होगा आपको वो लिख देना, फिर ब्रेक लगा देना ताकि अगर हमारे यहीं पे मिल जाए, अगर कोड एग्जीक्यूशन यहीं पर कम्प्लीट हो जाए तो फिर आगे हमारा यहाँ पर ब्रेक आ जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर नहीं कम्प्लीट होता है तो फिर आगे आएगा, तो इसलिए हम वहाँ पर ब्रेक यूज़ करते हैं। स्विच को हमारे बाहर कर देता है और उस एग्जीक्यूशन को रोक देता है, ब्रेक का काम यह रहता है। तो अब इस तरह से देखिए यहाँ पे केस जो है यहाँ पर डे हमने जो बनाया डे 5। अब 5 यहाँ पर देखिए 5वें नंबर में केस 5 में यहाँ पे देखिए क्या है, केस 5 में अगर यहाँ पे देखें फ्राइडे लिखा हुआ है तो स्क्रीन में हमें यहाँ पे फ्राइडे प्रिंट आना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे केस 5 नहीं होता या कि यहाँ पर हम मान लीजिए केस यहाँ पे 9 दे देते, केस 10 दे देते और ये नहीं होता, तब ऐसी सिचुएशन में हम वहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ करते थे आखिरी में। जैसा कि यहाँ पर हमने केस 7 यूज़ किया तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं केस 7 की जगह अगला जब आप बनाएंगे तो वहाँ पर केस 7 ना लिख करके आप वहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट ऑफ फंक्शन में आप जो भी यहाँ पर प्रिंट ऑफ रखना चाहते हैं वहाँ पर ये रखेंगे। सेम वही चीज़ है, बस आपको केस 7 की जगह आपको डिफ़ॉल्ट कर देना, तो वो हमारा काम वही करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें स्क्रीन में क्या मिलना चाहिए, केस 5 में आएगा हमारा प्रोग्राम, तो केस 5 में हमें यहाँ पे प्रिंट में मिलना चाहिए फ्राइडे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देखिए हमें यहाँ पर फ्राइडे मिल रहा है, यहाँ पर आप आउटपुट में देखिए। तो इस तरह से हमारा ये स्विच काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि स्विच ब्लॉक से बाहर हो जाता है और कोड को एग्जीक्यूशन को रोक देता है, कोड के एग्जीक्यूशन को रोक देता है। तो इस तरह से आप एक बार ये सिंटेक्स भी देख लीजिएगा। इसी तरह से सेम इसी तरह से सिंटेक्स जैसे हमारा प्रोग्राम बना हुआ है उसी तरह से हमारा सिंटेक्स है, स्विच है और यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें दे देना है। स्विच लिखने के बाद जो भी एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन में वहाँ पर डे दिया हुआ है, फिर केस 1 में हमने यहाँ पर डे 1 लिखा हुआ है, हमारा पूरा सिंटेक्स रहता है। इसी तरह से आप कोड लिखेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर वहाँ पे आंसर प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।